देखिए मिस्टर जॉन, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अब इसमें दो तीन केस बनेंगे। जो पहला सबसे सिंपल केस बनेगा वो ये बनेगा कि ये आपका ये आपकी बैंक रोड है, ये एंगल थीटा है। जो पहली डेरिवेशन हम करेंगे उसमें रोड की जो फ्रिक्शन है उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, उसको इग्नोर किया जाएगा। तो हम जो डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन में ये व्हीकल का व्हीकल का जो वेट है वो mg के इक्वल है, तो वो नीचे पॉइंट कर रहा है। और जो नॉर्मल ऑफ द रोड है वो ये डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। एक चीज याद रखिए, जो व्हीकल है उसको आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी में एक और केस जो बनता है वो व्हीकल टॉपलिंग का बनता है। व्हीकल टॉपलिंग का वो आप ये समझ जाएंगे तो चैप्टर के एंड में वो व्हीकल टॉपलिंग भी मैं आपको करा दूंगा। बट ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें आपने व्हीकल को पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया। ये जो एंगल ऑफ द बैंक रोड है वो थीटा के इक्वल है, थीटा के इक्वल है। फ्रिक्शन को आप इग्नोर कर रहे हो। ये नॉर्मल ऑफ द फोर्स है, ये mg है। अब जो व्हीकल है वो इस बैंक रोड पे ऐसा एक कर्व ले रहा है, ऐसा एक कर्व ले रहा है जिस कर्व का रेडियस जो है वो r है। तो अगर मैं लेट अस अज्यूम ड्रोन से अपने व्हीकल को ऊपर से देखता हूं तो ये साइड पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी विच विल बी इक्वल टू mv²/r। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ड्रोन व्यू है। मिस्टर यॉन, यहां तक सारी बातें समझ आई नहीं आई? जी सर। ओके, इसके बाद दो केसेस और बनेंगे, वो भी 2 मिनट में कर लेंगे। पहले ये जो सिंपल वाला केस है इसको निपटा देते हैं। ये सबसे सिंपल केस है। देखिए, ये मैं केस ए की डेरिवेशन कर रहा हूँ जिसमें जो फ्रिक्शन है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये केस बी जो है वो थोड़ी देर में कर लेते हैं। पहले आसान वाला केस समझ लीजिए। ये मेरा वेट mg है, ये जो है ये मेरा नॉर्मल फोर्स है n। और इस नॉर्मल फोर्स n के मैं दो हाफ्स कर रहा हूँ। एक कर रहा हूँ n cos थीटा और दूसरा कर रहा हूँ n sin थीटा। मिस्टर यॉन, यहाँ तक कोई डाउट है तो रोकिए। नहीं सर। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर एक चीज में कई बार कंफ्यूजन आ जाती है। देखिए, ये लास्ट ईयर भी हमारी बात हुई थी, फिर से समझ लीजिए। अगर ये दो लाइंस हैं जिसमें एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री आपको बताया गया था कि इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसे, और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसे, तो जो इन दोनों में एंगल है वही इन दोनों में एंगल होगा। इस मधु कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, नो डाउट। तो इसलिए ये जो एंगल थीटा है, बैंक रोड का जो एंगल है वही ये एंगल थीटा है। और नॉर्मल के आपने दो हिस्से कर लिए, एक n cos थीटा कर दिया, एक n sin थीटा कर दिया। अब वही जो ड्रोन व्यू वाली बात हो रही थी, ये जो n sin थीटा है ये आपको प्रोवाइड करेगा आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। मिस्टर ऑन का डाउट? नो सर, नो। और ये जो आपका n cos थीटा कंपोनेंट है ये आपका जो वेट है उसको बैलेंस करेगा। मिस्टर ऑन को डाउट? सर, बोलिए मैडम, बोलिए। सर हम लोग ड्रोन व्यू में क्यों देख रहे हैं? ड्रोन व्यू में क्यों देखा? आपने नहीं देखना मत देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ड्रोन व्यू का फायदा सिर्फ ये है कि थोड़ा आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो रेडियस आर है और जो व्हीकल है इट इज टेकिंग अ कर्व। दैट इज व्हाई मैं ड्रोन व्यू बोल रहा हूँ। अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मत उसके बारे में बात कीजिए। मैडम, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। द व्हीकल इज टेकिंग अ टर्न, सर्कुलर टर्न ले रहा है, इसलिए मैं ड्रोन व्यू की बात कर रहा हूँ। तो आप उसको विजुलाइज हाँ। करो।
आप उसको विजुलाइज करेंगे। अगर ये वाला जो व्यू आप देखेंगे, ये वाला जो व्यू देख रहे हैं, इसमें आप व्हीकल के सामने से देख रहे हैं, ये वाला जो व्यू है वो व्हीकल के सामने से देख रहे हैं, जबकि ड्रोन व्यू में आपका जो व्हीकल है वो वहां यहाँ पर है, और आप ऊपर ऊपर से इसको ऐसे, मतलब अगर मैं इसको ड्रोन मान लूं तो आप ऊपर से देख रहे हैं। बस मधु, यहाँ तक कोई डाउट है तो रोकिए। No, sir, no doubt. याद रखिए, जो व्हीकल है इट इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, वो खड़ा नहीं है वहां पर। हरियाणा कोई डाउट है? नहीं सर। तो इस केस में ये n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, v m और m कैंसिल हो जाता है, v स्क्वायर बाय rg, ये इक्वेशन बन जाती है। इससे मैं दो रिजल्ट निकाल सकता हूँ। एक तो निकाल सकता हूँ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू rg tan थीटा, और यहां से निकाल सकता हूँ मैं थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। मिस्टर राम को डाउट? नो डाउट। तो एक बार फटाफट आपकी जो बुक की डेरिवेशन है उसको भी देख लें कि ये व्हीकल है आपका ड्रोन, उसका बैंक रोड पे, ये बैंक रोड पे व्हीकल है जो कि एक टर्न ले रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मतलब वो जो कर्व का रेडियस है, उसका जो कर्व का जो रेडियस है वो आर है। उसके बाद कंपोनेंट्स कर दिए आपने, ये n cos थीटा, ये n sin थीटा, ये n cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, n sin थीटा जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, और tan थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय rg, और आपकी बुक ने यहाँ v इज इक्वल टू r ओमेगा भी लिखा हुआ है, और आपको पता है कि जो ओमेगा है वो 2 पाई f है। ये वाला जो f है ये रेवोल्यूशंस, तो अगर कहीं उसने रेवोल्यूशन लिख दिया, रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये वो वाला f है। मिस्टर राम कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। तो रेवोल्यूशंस को ओमेगा में चेंज करना या वेलोसिटी को ओमेगा में चेंज करना, वो सब आपने पहले किया हुआ। तो यहां से मैं जो रिजल्ट निकाल लेता हूँ वो ये निकाल लेता हूँ कि सर ऐसा है कि मेरी जो मोस्ट सेफ स्पीड है वो आ जाती है आरजी tan थीटा, ये आ जाता है मेरा बैंकिंग एंगल v स्क्वायर बाय आरजी। इस बात यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir, no doubt. ओके, इसके बाद थोड़े से जो दो केसेस और बनते हैं वो भी जरा आराम से समझिए, देखिए, और फीलिंग लेवल पे समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जबरदस्ती रट्टा मारने की इतनी कोई खास जरूरत है नहीं। लेट अस अज्यूम कि आपका जो व्हीकल है वो मस्ती में बहुत ही स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, और कर्व पे स्लो चल रहा है। अब फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। स्लो स्पीड पे, स्लो स्पीड पे कर्व्ड रोड पे, फिर मैं बता रहा हूँ, फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। स्लो स्पीड पे बैंक्ड रोड पे सर्कुलर टर्न ले रहा है, तो मिस्टर यॉन वो किस साइड स्लिप करने की कोशिश करेगा? मिस्टर यॉन, मिस्टर यॉन समझ आया नहीं यार? हाँ सर, क्वेश्चन समझा। इमेजिन कीजिए आप इस कार में बैठे हैं, जो जिसको कि मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी स्लोप है, और इस स्लोप पे आप सर्कुलर टर्न लेना चाहते हैं, और आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल मिनिमल है। तो आप किस साइड स्लिप होने के, आपकी जो टेंडेंसी है स्लिप होने की वो किस साइड होगी, या किस साइड जाने की कोशिश करोगे आप मिस्टर यॉन? स्लो स्पीड है तो पीछे की तरफ जाएंगे ना हम लोग। नीचे की तरफ जाने की कोशिश करोगे? मिस मधु, डू वी एग्री टू दिस? Yes, sir. तो अगर आप इस साइड जाने की कोशिश करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आपको हमेशा अपोज करती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कोशिश करेगी कि भाई तू इस साइड जा। मिस्टर यॉन नहीं समझ में आया? जी। तो ये वाला जो है ये है मेरा केस वन, जो कि केस है मिनिमल स्पीड का, और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो आपको ऊपर की तरफ पुश करेगी। मिस मधु कोई डाउट है तो रोकी। No, sir, no doubt. मिस्टर यॉन दूसरा केस भी एक फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। अब आप मस्ती में
दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं कार में, सर्कुलर टर्न ले रहे हैं ऑफ रेडियस आर, और आपकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है। तो अगर आप स्लिप करेंगे तो मिस्टर यॉन किस साइड स्लिप होंगे? मिस्टर यॉन जी कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो एक्चुअली आपका आवाज नीचे थोड़ा लो आ रहा है। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं कार पे, सर्कुलर टर्न ले रहे हैं, और आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सर्कुलर टर्न ले रहे हैं तो आपकी जो कार है एट अ वेरी हाई स्पीड वो किस साइड स्लिप करने की कोशिश करेगी? रेवंत जी आवाज आई? मिस मधु आपको समझ आया? नहीं सर, उतना समझ नहीं आया। बस सर समझ गया। बट टर्न सर, मतलब कौन से डायरेक्शन पे, समझा नहीं। हाँ, एक सेकंड, चलिए थोड़ा सा और इसको इजी कर लेते हैं ऐसे। अब ये थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन चाहिए, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए। देखिए, ये ड्रोन व्यू है, ड्रोन व्यू है, घबराने की जरूरत नहीं। ये जो है यहाँ पर, वो क्या बोलते हो आप उसको हिंदी में? खाई। भाई समझ आ गया कि इंग्लिश में का वर्ड ढूंढो, खाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? पता ही नहीं। और ये जो है ये हिली साइड है। भाई समझ आया नहीं आया? हाँ सर। समझे। रेवंत जी, खाई को इंग्लिश में क्या बोलता है? गूगल करके बता दो। ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, और आपकी जो कार है, अब जब ड्रोन व्यू में देखेंगे फिर तो आपकी कार ऐसे नजर आएगी, और अगर साइड व्यू से देखेंगे तो आपकी जो कार है वो ऐसे नजर आएगी। अप्रोक्सीमेटली आपकी कार ऐसे नजर आएगी। मधु जी समझ आया? हाँ सर। अब ये वाली जो डायरेक्शन है ये खाई की डायरेक्शन है, और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये साइड जो डायरेक्शन है, ये वो पहाड़ वाली डायरेक्शन है। रेवंत जी फोटो बनेगी नहीं दिमाग में? जी सर। बस मधु समझ आया नहीं आया? समझ आया सर। ओके। अरे कभी हिली स्टेशन में गए होगे यार ऐसे, हिली हाँ स्टेशन सर। में, हिली स्टेशन में गए होगे तो ऐसे देखा होगा यहाँ झरने वगैरह, यहाँ पर एकदम नीचे एकदम वैली होती है, वैली, और ये साइड पे माउंटेन होता है। और यूजुअली अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा वो जो रोड्स होती हैं बैंक्ड होती हैं ऐसे, मतलब टेढ़ी होती हैं। रेवंत जी समझ आ गया? जी आई थिंक अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि मिस मधु, अगर आप ज्यादा स्पीड पे टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा स्पीड से टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जो गाड़ी है वो किस साइड जाके हिट करेगी? पहाड़ का साइज। पहाड़ का साइड। रेवंत जी क्लियर होगा नहीं हुआ? जी सर, समझे। तो यही मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि अगर आप स्लो स्पीड पे जाएंगे, ऑब्वियस है, स्लो स्पीड में जाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो इस साइड जाने की कोशिश करेगी। जब गाड़ी इस साइड जाने की कोशिश करेगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स वो, क्योंकि उसको हमेशा मोशन को अपोज करना है, आपकी फ्रिक्शन जाएगी इस साइड पे। ये वाला जो केस है, इसमें आप जो स्पीड है वो स्लो है। बट अगर आप फास्ट स्पीड पे जाते हैं, लेट अस अज्यूम आप फास्ट स्पीड पे जाते हैं, तो आपकी गाड़ी मूव करने की कोशिश करेगी ये साइड पे, और जो फ्रिक्शन है वो आपको वापस लेके आना चाहती है इस साइड पे। भाई यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? नहीं तो फिर आगे हम जा नहीं पाएंगे। क्लियर सर। मिस्टर रेवंत, समझा। तो ये वाला जो है वो वाला केस है स्लो स्पीड वाला केस, और ये जो है वो है फास्ट स्पीड वाला केस। तो ये दो डेरिवेशन करनी है, और दो डेरिवेशन में फर्क सिर्फ ये होगा कि एक साइड में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये है, और दूसरी साइड में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये है। और यार देखिए, बार बार लास्ट लेक्चर में भी समझाया गया था, अगर कोई कमी पेशी रहेगी वो लास्ट लेक्चर में, तो ये देखिए, ये ग्राफ मैंने बनाया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट में, तो ये देखिए, लास्ट टू लास्ट। हाँ लास्ट टू लास्ट में, तो ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व है फ्रिक्शन का। तो आपकी ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है।
जिसमें फॉर्मूला लग जाता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये नॉर्मल फोर्स है। और उसके बाद अगर आपकी गाड़ी देखिए, ये जो है ये यहां तक जो लगेगा वो म्यू एस लगेगा। म्यू एस मतलब आपकी स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक पे चल रहा है। बट अगर आपका म्यू केज लग रहा है तो इस केस में ऑलरेडी आपकी जो गाड़ी है उसमें स्लिप होना शुरू हो चुका है। मिस्टर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और ये जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, इस केस में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से कम है। मैडम कोई डाउट है तो रोकिए। No, sir, no doubt. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन। मिस्टर कोई डाउट है तो रोकिए प्लीज। नो सर, नो सर। अब एक बात यही समझ लीजिए प्लीज, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, आप जो मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और जो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसमें आप यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा दोस्तों? समझ आ रहा है या नहीं आ रही? समझा सर। इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। हरियाण जी कुछ दिमाग में गुजरा है, नहीं गुजरा? जी सर, समझ। तो आप बिल्कुल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को ये बोल रहे हो कि भैया आपने जो मैक्सिमम पावर है वो लेके आ। दोनों केसेस में कि जब मैं मिनिमम स्पीड में कार का टर्न ले रहा हूँ तो मैं खाई की तरफ मतलब वैली की तरफ स्लिप होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है ये वाली, वो मुझे ऊपर की तरफ पुश करेगी। और जब मैं मस्ती में पहाड़ पे टर्न ले रहा हूँ हाई स्पीड पे, जिसमें मेरी जो गाड़ी है वो पहाड़ की तरफ जाके टकरा सकती है, तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स को ये बोल रहा हूँ कि भाई तू मुझे नीचे की तरफ संभाल के रख। और उस केस में भी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उसका जो फॉर्मूला लगेगा वो म्यू एस एन लगेगा। दोस्तों ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझा सर। ये सारे न्यूमेरिकल्स में, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। अगर आपकी गाड़ी ने स्लिप होना शुरू हो गया है तो आप ये वाले जोन में आ चुके हो। हमारी टेक्स्ट बुक में जो जोन लिया जाता है वो ये वाला लिया जाता है। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। आप नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी स्लिप हो, एंड बिटवीन द टू वैल्यूज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अच्छा यार एक फंडा और है, वो भी अभी हाथों हाथ समझ लीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम्पल करेंगे तो शायद आपको उसमें हेल्प करेगा कि अब आप इंजीनियर हो, आपने पूरी कैलकुलेशन की, मैथ की और ये सब तामझाम पूरा कर लिया। आपने बोला कि सर जो मिनिमम स्पेस स्पीड है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। अब यार आपने ये रेंज बना दिया, ये भी मिनिमम है और ये भी मैक्सिमम है। अब ऑफ कोर्स यार आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रखना चाहते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि आप ये तो नहीं चाहते कि लोग 59 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी घुमा रहे हो या 99 किलोमीटर पर आवर पे या 101 पे, तो आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहते हो कि एकदम मतलब 19-21 वाला मामला ना हो जाए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेट अस अज्यूम 10%। अब इस 10% का मतलब ये हुआ, सर और मेरी बातें समझ आ रही है नहीं है? समझ रहे सर। मधु जी बात समझ आ रही? हाँ सर, समझ आया। तो जो मिनिमम स्पीड है उस पे जो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। आप ये बोलेंगे कि भाई तुम एक बिल्कुल ही 60 किलोमीटर पर आवर की तरफ मत आ जाना, तुम ऐसा करना 10% ऑफ 60, मतलब आप जो वहां बोर्ड लगाएंगे सड़क के साइड में जो बोर्ड लगाएंगे उसमें लिख देंगे कि भैया जो मिनिमम स्पीड है आपकी, बस स्पीड और वेलोसिटी सब सेम ही बोलता जा रहा हूँ, वो आप मैनेज कर लीजिए। तो मिनिमम स्पीड है भाई लोगों वो 66 किलोमीटर पर आवर के नीचे मत लेके जाना। और जो मैक्सिमम स्पीड है, अब आप फिर से ये नहीं चाहते कि लोग यहाँ पर एकदम 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास जाके डांस करना शुरू कर दें
कि भैया इंजीनियर ने कैलकुलेशन की थी, उसने बोला था कि 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला देना, अब आप वो भी नहीं चाहते, तो इसलिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो मैक्सिमम स्पीड का जो 10% है, 10% मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जनता को बोलेंगे कि सर ऐसा है 90 किलोमीटर पर आवर के ऊपर मत जाना। भैया बातें समझ आ रही है? मैं अपने आप से बातें करता हूँ। समझा सर। मिस्टर राम, डाउट है तो रोकिए। नहीं समझ। तो ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फंडा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो चाहिए होगा वो एग्जाम्पल 3, जब आप पेज नंबर 7 पे ये एग्जाम्पल 3 जब सॉल्व करेंगे ना आपकी टेक्स्ट बुक का, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये देखिए यहाँ 10% मार्जिन लिखा हुआ है। ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ ये 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका फंडा ये है। तो अब फटाफट मैं आपको इसकी डेरिवेशन बता देता हूँ। डेरिवेशन में यार मैथ्स थोड़ा ज्यादा है, जो कंसेप्ट है, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है वो तो आपने समझ लिया, थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है। और जहां पर भी मैथ्स इन्वॉल्व है, देखिए ये पीडीएफ है और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कहाँ आपने रेफर करना है। ये देखिए ये पीडीएफ पे पेज नंबर 3 पे तो व्हीकल ऑन बैंक रोड वो तो कर लिया, वो तो सिंपल सा ही है। ये है केस 1। केस 1 मतलब जिसमें आपने निकालना है मिनिमल स्पीड। उसमें इक्वेशन बनाने के बाद ये देखिए मिस्टर राम, यहाँ पर आप जब इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन के बाद थोड़ा सा मैथ्स लगेगा। अब मैं मैथ्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो ये कैलकुलेशंस हैं जो कि यहाँ पर पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी, आप इनको रेफर कर सकते हैं। अभी जो मैं करूंगा वो डायरेक्ट जो रिजल्ट है उसको डिराइव कर दूंगा। हरियाण जी समझ आ गया? जी सर। उसी तरह हमारा जो दूसरा केस बनेगा उसमें भी थोड़ा सा मैथ्स लगेगा। जब मैथ्स लगेगा मैं इक्वेशन बनाने के बाद जो ये वाला मैथ्स है इसको स्किप कर दूंगा और डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। मिस मधु समझ आ गया? हाँ सर। नहीं तो मैथ्स को बीच में लेके आएंगे तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहला जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो डेरिवेशन वो करेंगे जिसमें आप मिनिमम स्पीड में है। जब मिनिमम स्पीड में है, मिनिमम स्पीड में है, बार बार समझाया जा रहा है, लास्ट 10-1 मिनट से यही बात चल रहे हैं कि आप जब अब ये वाली जो साइड है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये जो साइड है ये वैली साइड है, जो वैली है वो इस साइड है और जो माउंटेन है वो इस साइड है। मधु जी समझ आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ सर। नो सर, नो डाउट। तो ये आपका वेट mg, ये आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के दो हिस्से एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा, ये तो अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये तो चल ही रहा है। अब देखिए जब आप स्लो स्पीड में होंगे तो आप वैली की तरफ स्लिप होने की कोशिश करेंगे, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको चाहिए ऊपर की तरफ, और वो भी वो वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए जो कि मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू की जो जो इक्वेशन है वो ये साइड में लिखी हुई है, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। मिस्टर राम को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर, नो डाउट। क्योंकि चीजें थोड़ी सी टेढ़ी है यार, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो गली में गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दोस्तों, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। और ये लाइन देखिए, थोड़ी बात समझिए, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है, इसलिए ये वाला जो एंगल थीटा है ये वाला एंगल थीटा है। मिस्टर राम कोई डाउट? नहीं सर, नो डाउट। ओके, अब देखिए शांति से देखिए, मैं आपकी हेल्प के लिए ये जो फोर्सेस है ना यार, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको तंग ना करें। देखिए ये सफाई से एक बार आप शांति से देख लीजिए कि हो क्या रहा है। हाँ, अब आपको ये सफाई से दिखेगा। और दैट मैटर में पूरी पूरी इंक्लाइंड प्लेन भी निकाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, अब ये एन साइन थीटा है, इसमें से ये एफ कॉस थीटा अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स जो है वो आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। मिस मधु, डू यू एग्री टू दिस और नॉट? यस सर।
और ये n cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये जो है ये इस वेट को सपोर्ट कर रहा है। मिस्टर रेहान, डू यू अग्री और नॉट? जी सर। और सर तभी यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप मैथ्स रेफर करेंगे, मैथ्स के लिए आप पीडीएफ रेफर कीजिए। दो इक्वेशन ये है, एक जो आपने अब यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है उसको अगर आप म्यू एस एन लगाएंगे तो ये तीन इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ये फाइनल रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा जो कि मेरी मिनिमम वेलोसिटी है। मिस्टर रेहान को डाउट है? नो डाउट। अपने हाथ से आप डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन आपको कभी समझ नहीं आएगी। और ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है मैं आपको आपकी बुक में भी फटाफट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो रिजल्ट है मिनिमम वेलोसिटी का, जो रिजल्ट है वो आपकी बुक में है यहाँ पर। मिस्टर रेहान को डाउट? नहीं सर। जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं, जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं वो सारी की सारी वही है। और जो डायग्राम बनता है, जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम बनता है ये वाला, ये वाला। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, बार बार कह रहा हूँ क्यों ऊपर लग रही है, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी स्लो है कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका जो व्हीकल है वो इस साइड स्लाइड कर जाएगा। और ये वाली जो स्लाइड है, थोड़ा याद रखिए, ये आपकी वैली साइड है। वैली साइड मतलब दिस साइड खाई है, और ये जो है ये हिल साइड है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, तो ये तो मिनिमल स्पीड का था जिसमें आपका चांस है कि आप खाई की तरफ आपके जो व्हीकल है वो इस साइड स्लिप करेगा। दूसरा जो हम करने वाले हैं वो कर रहे हैं कि आप हाई स्पीड पे टर्न ले रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती में टर्न ले रहे हैं, और उस केस में आपकी जो गाड़ी है वो हिल साइड जाएगी। जब वो हिल साइड जाएगी तो आपको चाहिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस साइड। तो जैसे हमने पहले किया, ये थीटा, ये थीटा, ये आपकी नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स के दो हिस्से किए, एक एन कॉस थीटा, एक एन साइन थीटा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके भी दो हिस्से कर दिए, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। मिस्टर रेहान, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। मिस मधु, कोई डाउट? No, sir. अब जैसे आपने पहले ये सब तामझाम निकाल दिया था, मैं फिर से ये सब तामझाम निकाल देता हूँ ताकि कोई तकलीफ ना हो आपको। तो तकलीफ तो होगी जब इतना मैथ्स लिखा हुआ है, बट जितना तकलीफ कम कर सके उतना बेटर है। ओके, अब देखिए शायद समझ आए कि ये n cos थीटा है दोस्तों। अब ये n cos थीटा में से f sin थीटा माइनस करोगे तो ये mg को सपोर्ट करेगा। तो ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और इस केस में जो n sin थीटा और जो f cos थीटा है, ये दोनों मिलकर मुझे mv स्क्वायर बाय r दे रहे हैं, जो कि मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। और मेरे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स को बुला रहा हूं कि मेरी हेल्प करे, जो कि इक्वल होगी म्यू एस एन के, जो लिखी हुई है यहाँ पर। मिस्टर रेहान को डाउट? नहीं सर। और इसके बाद फिर से आप सॉल्व करेंगे, पीडीएफ को रेफर करेंगे। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो ये वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा आपकी बुक में। आपकी बुक में ये जो रिजल्ट है वो है यहाँ पर। मिस मधु, समझ आया? हाँ, sir. और दोनों केसेस को लेके आप किसी भी केस को उठा लीजिए, किसी भी केस को उठा लीजिए, चाहे मिनिमम वाली को उठा लीजिए या मैक्सिमम वाली को उठा लीजिए। किसी भी इक्वेशन में अगर आप म्यू की वैल्यू 0 डालते हैं तो फिर से आपका आर जी टेन थीटा आ जाता है। और आर जी टेन थीटा, जस्ट मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये वही केस है, हमारा पहला केस है जिसमें हमने फ्रिक्शन को इग्नोर किया था। मिस्टर रेहान, कुछ बात समझ आई? ये सर। अब सर अपने पे फेवर कीजिए, मेरे पे फेवर करने का कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल 3 जो जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझाया गया, ये सॉल्व एग्जाम्पल, ये सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 7 पे, ये आपने करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये जो हमने कंसेप्ट अभी डिस्कस की है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15,
आपकी टेक्स्ट बुक में एंड ऑफ द चैप्टर, ये देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया इसी पे बेस्ड ये दो न्यूमेरिकल है। मिस मधु समझ आया? हाँ सर। और ये दोनों सॉल्व है पीडीएफ में, मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ सॉल्व है। आप पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको क्या हेल्प करने वाली है, एक तो मैथ्स में हेल्प करने वाली है, ये तो मैथ्स में हेल्प करने वाली है, और क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 का जो सॉल्यूशन है ये देखिए, ये है क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 14 तो आसान है क्योंकि सिंपल बैंक रोड वाला केस है, अगर आप सामने देख रहे हैं तो ये बैंक रोड वाला केस है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मिस्टर रेवान समझ आ गया? जी सर। तो नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन 15 या क्वेश्चन 14 में, हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम चलेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इसमें तो समझ आ गया? हाँ सर। अगर आपके पास टाइम होगा, एक पहले भी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल की फाइल भेजी हुई है, पीडीएफ भेजी हुई है, मैं दोबारा फिर से आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें भी आपको ये बैंक रोड के थोड़े से न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। मैडम बात समझ आई? हाँ सर। और अगर आपकी इच्छा है, कोनिकल पेंडुलम हम कर चुके हैं, एक बार ट्राई कीजिए एग्जाम्पल 1.4 करने की, और क्योंकि हमने अभी ये बैंक रोड वाला किया है, ट्राई कीजिए एग्जाम्पल 1.5 भी करने की। तो एग्जाम्पल 1.4 और 1.5 भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम समझ आ गया? जी सर। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।